हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आपका एग्ज़ाम है 29 को और एक दो दिन जो है वो आपके पास बचता है। अब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, जितना भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, उनको आप रिवाइज़ करो एक बार। ठीक है, रिवीज़न जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना जितना भी आपने पढ़ा होगा, जितना भी देखा होगा, वो सब आप जो है वो एग्ज़ाम में जाकर भूल जाएंगे अगर आपने वो दूसरी बार नहीं देखा है। तो जितने भी नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं उन सबको रिवाइज़ कीजिए। और आज की जो वीडियो है छोटी सी रहने वाली है, डिमांडिंग वीडियो है ये। कहा था कुछ स्टूडेंट्स ने कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पे वीडियो बनाई जाए, और हमने भी सोचा था कि इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वैसे भी, तो उन पे क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिस पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है एक ही बार में आपको करवा दिए जाएँ। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें से आपका 1 या 2 नंबर जो है वो पक्के आने वाले हैं, क्योंकि आर्टिकल से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हैं आपके पास आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में जो है वो क्या दिया गया है, संघ का नाम यानी कि भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, जिसमें भारत है, आपके 28 राज्य हैं, वो आपके अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 3 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि नए राज्यों का निर्माण तो चलो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास राज्य हैं उनके जो नाम है उनमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसी ज़िले का नाम बदल दिया जा रहा है। यूपी में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। ठीक है, किसी शहर का नाम जो है वो बदल दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 3 है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं या सीमाएं हैं या उनमें मौजूद जो राज्यों के नाम है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, कि कहता है आपका आर्टिकल 3, राइट। और इसके बाद आता है आपके पास अनुच्छेद 14, जो कि इम्पोर्टेंट है, कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी समान है, ये कहता है आर्टिकल 14, राइट। फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में जो है वो सभी को अवसर की समानता होगी, अपॉर्चुनिटी की जो है वो समानता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी जो है ये आपकी आर्टिकल 17 में है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 19। तो आर्टिकल जो 19 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो मीडिया है वो भी इसी में आता है, जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी आपकी इसी में आती है आर्टिकल 19 में, ये भी आपने याद रखना है, राइट। और आपका जो नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आपसे भले ही ना पूछा जाए, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आती है आपकी आर्टिकल 21। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, राइट टू प्राइवेसी कहाँ पर आती है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21A, ये तो सभी को पता होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो आपके पास राइट टू एजुकेशन है ना, वो है आपका आर्टिकल 21A। ये कब जोड़ा गया था, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत जो है आपका अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 25, जिसमें आपको दिया गया है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 30। आर्टिकल जो 30 है इसमें दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का जो अधिकार है वो उनको दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है ये आपका सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है रिट जारी करने का। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करके आपके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करेगा। ये है आपका आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को जो है वो किसने संविधान की आत्मा कहा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्टिकल 38 जो है ये है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। देखिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है आप सभी को पता होना चाहिए, DPSP दिए गए हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हैं आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और इनको जो है वो कानून के द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपके DPSP में आपको कोई अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन होता है, तो आप कानून की शरण में नहीं जा सकते। जैसे कि आपको मौलिक अधिकारों के संबंध में अधिकार है, ठीक है, वैसा इनमें नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये सामाजिक जो कल्याण है उसको बढ़ावा देते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इनमें जो है अनुच्छेद 40 जो आता है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, जो आपकी पंचायतें हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टार मार्क कर लीजिए, आर्टिकल 40, ठीक है, पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में जो है वो चला रहता है आर्टिकल 44, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 45, ये जो है आपका डायरेक्टली लिंक करता है आपके आर्टिकल 21A से। कैसे? यहाँ पर कहा गया है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, आर्टिकल 45, ठीक है। और 21A में क्या कहा गया है, राइट टू एजुकेशन। तो इस तरह से आपने लिंक करके याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 50, जो कि पूछा गया है एग्ज़ाम में। आर्टिकल 50 में दिया गया है कि जो आपकी कार्यपालिका है और जो आपकी न्यायपालिका है उनका पृथकीकरण इसमें दिया गया है। उनकी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और जो आर्टिकल 51 है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, इसको बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 में प्रावधान है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, आर्टिकल 51A। इसमें दिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए हैं और कब जोड़े गए हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 72, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं इसमें, जैसे कि क्षमादान, ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, तो वो आपका कौन से आर्टिकल में है, 72, राइट। मृत्यु दंड जो है उसको भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में आपका आता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आपने सिर्फ मंत्रिपरिषद याद रखना है, 74 में आती है मंत्रिपरिषद, राइट। आर्टिकल 76 जो है इसमें आपका आता है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AG, ठीक है। ये आते हैं आपके आर्टिकल 76 में। आपको पता है केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल, AG, और जो आपके राज्य हैं वहाँ पर होते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 78, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये निश्चित किए गए हैं आर्टिकल 78 में, राइट। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, आर्टिकल 110, 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो व्याख्या है वो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112, इसमें जो है आपका बजट जो है इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि बजट जो शब्द है ये संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। बजट की जगह क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो बजट आपके एग्जाम में अगर बजट शब्द नहीं भी होगा और पूछा गया होगा कि कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, तो आपने याद रखना है अनुच्छेद 112, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 123, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, जो ऑर्डिनेंस पास करता है राष्ट्रपति, उसका प्रावधान है आर्टिकल 123, ठीक है। इस तरह से याद रखना है, 123 में राष्ट्रपति के लिए हैं और 213 जो है ये आपका है राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श दे सकता है, ये कहता है आपका आर्टिकल 143, ये भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 जो है ये आपका इसमें आपका दिया गया है कैग,
ठीक है। कैग का जो इसमें वर्णन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक 148 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155। इसमें है आपका राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी, और जो राज्यपाल है, अब हम देखेंगे राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में। मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 72 में जो है वो राष्ट्रपति का क्षमादान है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 161 में जो है वो है आपका राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल को क्षमा करने का जो अधिकार है वो दिया गया है, लेकिन मृत्युदंड और जो मार्शल लॉ है उनको ये माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति मृत्युदंड और मार्शल लॉ को जो है वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड और जो मार्शल लॉ है उसमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। ये आपने याद रखना है। अभी तक हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में दो चीज़ें देखी। एक है आपकी आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और दूसरी है राज्यपाल के लिए 213 जिसमें राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। साथ में हमने देखा क्षमादान के लिए राष्ट्रपति को 72 आर्टिकल और राज्यपाल के लिए 161 आर्टिकल, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में है राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल हम यूज़ करेंगे स्टेट के लिए, और जो अटॉर्नी जनरल है वो है आपका केंद्र के लिए, ठीक है, सेंटर के लिए। तो हमने देखा था जो एजी थे वो थे आपके आर्टिकल 76 में, ठीक है। और जो आपके राज्य में जो एजी होंगे, जो एडवोकेट जनरल होंगे, वो होंगे आर्टिकल 165 में। याद रह जाएगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उन्मूलन, आर्टिकल 169 इम्पॉर्टेंट है। राज्यों में जो विधान परिषद है उनकी रचना, आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन 28 के 28 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन नहीं है, ठीक है। विधानसभा सभी में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है जाके पहले सर्च कीजिए, उन्हें देखिए, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आता है। भारत के 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद की रचना कैसे करनी है, उसका उन्मूलन कैसे करना है, किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में उल्लेख जो है आर्टिकल 169 में दिया गया है, ठीक है। 168 में विधानमंडल है और 169 में विधान परिषद है, जबकि 170 में क्या है आपकी विधानसभा है। आपको पता है विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की भांति उच्च सदन है, और जो विधानसभा है वो लोकसभा की भांति निम्न सदन है राज्य में, राइट। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास अनुच्छेद 202 ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का जो बजट है, जो स्टेट बजट है, वो उसका वर्णन दिया गया है आपका अनुच्छेद 202 में। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अभी हमने देखा कि जो केंद्र का बजट है वो आपका आर्टिकल 1112 में है, और जो राज्य का बजट है वो है आपका 202 में। याद रखनी है चीज़ें, इस तरह से कंपैरिजन करके पढ़ा कीजिए, तब आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद रहेंगी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यों के लिए हाई कोर्ट। देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है ये हमने नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो आर्टिकल है 124, राइट। 123 किसके लिए था, 123 था राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की शक्ति, और 124 में जो है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट किस में है, हाई कोर्ट है आपका 214 में, ठीक है। आर्टिकल 214 में आपका हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 226। हमने देखा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के अंडर रिट जारी कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 239AA। तो 239AA जो है ये दिल्ली के बारे में विशेष उपबंधों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 243B। ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 243B, इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 243K। 243K जो है इसमें पंचायतों के जो चुनाव है उनकी बात की गई है कि जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे, कौन करवाएगा, उन सब के बारे में जो है वो आर्टिकल 243K में बताया गया है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 263, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 263 में जो अंतर्राज्यीय परिषद है जिसके हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 263 में। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका नॉन मेडिकल का टैट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये वित्त आयोग की स्थापना जो है वो आर्टिकल 280 में की गई है, ठीक है, जो आपका फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A जो है ये इसमें संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है पहले हमारा फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन फिर उसको 1978 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और रखा गया आर्टिकल 300A में, राइट। अब ये हमारे पास लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 315। आर्टिकल आपका 315 जो है ये यूपीएससी का जो वर्णन है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 324, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है 324 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो आपका चुनाव आयोग है, जो आपके इलेक्शन करवाते हैं, उसकी बात की गई है आर्टिकल 324 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस बार जो है वो नॉन मेडिकल टैट में पूछा गया था कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है वर्तमान में, वो है आपके राजीव कुमार, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल के अंडर की गई है, तो वो की गई है अनुच्छेद 324, राइट। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल 352। आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनमें जो है वो वर्णन किया गया है इमरजेंसी का। आर्टिकल 352 में जो है वो आपके राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 356 है उसमें व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति शासन की, कि किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक मशीनरी अगर विफल हो जाती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, वो है आपका आर्टिकल 356। नेक्स्ट है आर्टिकल 360, जिसमें आपके वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आपकी आर्टिकल 360 में वर्णन है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये तीनों के तीनों लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है, बार बार रिवाइज कीजिए इनको। और नेक्स्ट है आपके पास, और आज का लास्ट है हमारे पास आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो संसद की शक्ति जो है, संसद को जो शक्ति दी गई है वो है आपकी आर्टिकल 368 में, ठीक है। 368 में क्या है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप, ठीक है, संसद को ये शक्ति दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ये करती है, आर्टिकल 368 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए कहे गए हैं, हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर उनका आंसर करेंगे और आपको भी अपना थोड़ा तैयारी का लेवल पता चल जाता है। बाकी मैं यही कहूँगी कि आपके पास सिर्फ आज का दिन है और कल का दिन है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना रिवीजन हो सकता है उतना कीजिए। और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट गाइज़। आपने जितने भी टाइम से तैयारी की है, हम प्रे करेंगे भगवान से कि आपको आपकी तैयारी के अनुसार जो है वो फल मिलेगा, और जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपके आएंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। चलिए अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।